होली का महोत्सव है और आज के दिन का महत्व जानना अति अनिवार्य है कि वस्तुतः होली क्यों मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके से ही सही पर होली का त्योहार मनाया जाता है। दक्षिणी भारत में और उत्तरी भारत में कथा में पौराणिक कथाओं में चर्चा मिलती है कि एक बार जब सती की मृत्यु हो गई तो भगवान शिव गंभीर तपस्या में डूब गए। वे ध्यानस्थ हो गए। उनकी ध्यान वृत्ति अखंड थी। वे समाधिस्थ थे। वर्षों वर्ष गुजरते जा रहे थे और वे समाधि में बैठे तो बैठे ही रह गए। उस समय जितने भी असुर प्रवृत्ति के लोग थे उन्हें यह बहुत ही सुंदर अवसर जान पड़ा। उन्हें लगा कि भगवान शिव तो अभी समाधि में है, वे ना समाधि से उठेंगे और ना असुरों का संहार करेंगे। इसलिए असुर शक्तिशाली हो रहे थे। असुर निर्धड़क अपराध करते जा रहे थे। लूट खसोट, मारपीट, हत्या, हिंसा आम बात हो गई थी। चारों ओर असुरों का आतंक छा गया था। चारों ओर हाहाकार मच गया था। देवता लोग भी त्रस्त हो गए थे। मनुष्य पूरे मानव लोक में त्राही त्राही होने लगी थी। सभी मानव अपने आप को बेबस और लाचार समझ रहे थे। देवता लोग भी मनुष्यों की रक्षा करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। सभी को लग रहा था कि एकमात्र भगवान शिव ही आधार है जो असुरों का उन्मूलन कर पाए। परंतु भगवान शिव तो घोर समाधि में डूबे हुए थे। ऐसे में कौन रक्षा करेगा? मनुष्यों की कौन रक्षा करेगा? देवताओं की कौन रक्षा करेगा? अंततः इंद्र ने सभी देवताओं की एक बैठक बुलाई और आपस में विचार विमर्श हुआ कि कैसे भगवान शिव की समाधि तोड़ी जाए, कैसे उन्हें समाधि से जगाया जाए जिससे कि वे समाधि से जागे और सृष्टि की बदहाली को देख सके और अपने कर्तव्य को जाने और असुरों का उन्मूलन करें जिससे कि मानव समुदाय और देव समुदाय की रक्षा हो। इंद्र ने देवताओं की सम्मति से भगवान शिव के पास काम को भेजा। इसकी चर्चा रामचरितमानस में भी मिलती है। कामदेव भगवान शिव के पास पहुंचा जहाँ की वे समाधि में रत थे। काम ने अनेक उपाय किए जैसे कि भगवान शिव की समाधि भंग हो जाए। वे इतना अधिक त्रस्त कर दिए भगवान शिव को कि अंततः शिव की समाधि खुल गई और उन्होंने कुपित होकर काम को देखा और वह काम जलकर धूम-धूम जलने लगा। वहां पे मात्र
मात्र रात बचा। काम को यह दंड इसलिए मिला था कि वे तपस्यारत शिव के की साधना में, शिव की आराधना में, शिव की समाधि में विघ्न डाला था। और उसी की याद में दो कथा प्रचलित है। प्रहलाद की कथा सभी जानते हैं, पर इस कथा से अनभिज्ञ हैं। तो उसी की याद में काम दहन के रूप में होलिका दहन का प्रचलन प्रारंभ हुआ। यह घटना सतयुग की है। तब से पूर्णिमा को, मतलब फागुन पूर्णिमा को दहन किया जा रहा है। उसे होलिका दहन कहा जाए, उसे काम दहन कहा जाए, उसे अर्जा कहा जाए, जो मन सो लोग समझते हैं। और उस दिन चारों ओर खुशी छा गई थी कि काम दहन हो गया, मतलब पशुता जलकर मिट गया। जो बुराई थी, जो समाधि और साधना में विघ्न उत्पन्न करने वाला तत्व है, वह जलकर भस्म हो गया। उस दिन से लोग उसी काम दहन के स्मृति में होलिका दहन करते हैं। लेकिन जब काम का दहन हो गया, लोगों ने होलिका दहन किया, लोगों ने खुशी मनाई कि काम जलकर भस्म हो गया, पर लोगों को एहसास हुआ कि काम के बिना, मतलब कामना के बिना धरती सूनी। अब किसी भी मनुष्य में कोई कामना नहीं थी, क्योंकि काम मिट चुका था। काम मतलब कामना। लोग चुप थे, लोग मौन थे। मनुष्य और देवता रोबोट की तरह बन गए हैं। कोई उत्साह नहीं, कोई इच्छा नहीं, ना अच्छी इच्छा ना बुरी इच्छा, ना भगवान की इच्छा ना शैतान की इच्छा, ना लोक की इच्छा ना परलोक की इच्छा, ना कुछ पाने की इच्छा ना कुछ खोने की इच्छा, ना एक दूसरे के प्रति प्रेम, ना कोई संवेदना। मनुष्य एक मशीन की तरह, एक यंत्र की तरह बन गया था। अब मानव लोग पुनः हाहाकार करने लग गए। देव समुदाय में पुनः हाहाकार हो गया कि अब क्या किया जाए। पूरे देवता लोग बिल्कुल ठप हो गए कि वे तो कुछ और सोचकर शिव की समाधि तोड़ने चले थे, पर यह क्या हो गया। सब देवता और मनुष्य लोग मिलकर पुनः भगवान शिव के चरणों में पहुंचे। भगवान शिव प्रसन्न हुए और दूसरे दिन, मतलब होलिका दहन के दूसरे दिन, उन्होंने नए काम का सृजन किया। पुराना काम जल गया था, बुराई वाला काम जल गया था। जो अध्यात्म में विघ्न डालने वाला था, वह जलकर मिट गया था। अभी नया काम जन्म लिया शिव के द्वारा, जो लोगों में उमंग भरता, उत्साह भरता और खुशी भरता। अब यह काम शिव की समाधि में बाधक नहीं था, प्रत्युत शिव के चरणों का भक्त हुआ। दूसरे काम जो भगवान शिव के द्वारा जन्म लिया, वह शिव का भक्त था। फिर दूसरे दिन चारों ओर खुशी मनाई जाने लग गई, क्योंकि अब पुराना काम, मलिन काम मिट चुका था और पवित्र काम, शिव के द्वारा पैदा हुआ काम उत्पन्न हुआ था। चारों ओर खुशी छा गई और लोग रंग गुलाल अबीर उड़ा उड़ाकर खुशी मनाए, एक दूसरे को बधाई दिए, एक दूसरे से गले मिले और आनंद उल्लास के साथ नृत्य कर उठे।
आज का दिन उल्लास का दिन है, आज का दिन भगवान का दिन है। उस समय से हम लोग कहते हैं कि पुराना संवत चल गया। भले ही हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष प्रारंभ होता है, परंतु सभी हिंदू के मानस में यह भावना है कि पुराना संवत चल गया, मतलब पुराना साल समाप्त हुआ। होलिका दहन के साथ नया संवत प्रारंभ हो गया। अब किसी के घर में भी अगर किसी तरह का दुख आया है तो होलिका दहन के साथ वह दुख समाप्त हो गया। अब वे खुश होने के लिए खुशी के पात्रता को प्राप्त हो चुके हैं। अब वे पुनः अपने घर में खुशी की रंगोली बनाएं, रंग खेलें, अबीर खेलें, गुलाल खेलें, खुशी मनाएं और भगवान को याद करें। इस तरह हिंदू समाज में होलिका के दूसरे दिन नया संवत की कल्पना होती है, नया संवत प्रारंभ हो गया और भगवान की स्मृति में कि भगवान को धन्यवाद देने के लिए आज होलिका दहन, आज होली का त्योहार मनाया जाता है और एक दिन पूर्व होलिका दहन अथवा काम दहन का त्योहार मनाया जाता है। और एक दूसरी कथा जिसे आप सभी जानते हैं, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की है। हिरण्यकश्यप की जो कथा आप जानते हैं वो तो आप जानते ही हैं। हिरण्यकश्यप, हिरण्य का तात्पर्य होता है सोना, पश्य मतलब देखने वाला, जो केवल सोने को ही महत्व देता है, जो केवल धन को ही महत्व देता है और धन के लिए कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा मनुष्य, ऐसा लालची मनुष्य प्रहलाद, प्रहलाद का तात्पर्य होता है आह्लाद से प्रहलाद बना। आह्लाद का तात्पर्य होता है आनंद। लालच की वृत्ति आत्मिक आनंद, आध्यात्मिक शक्ति को दबाने के लिए हर प्रयत्न करती है। हिरण्यकश्यप लालच की प्रवृत्ति वाले को हिरण्यकश्यप कहा गया। लालच दुष्ट वृत्ति वाले जो लोक को ही सब कुछ मानते हैं, जो संसार को ही सब कुछ मानते हैं और संसार के लिए, संसार के स्वार्थ पूर्ति के लिए, लालच के लिए किसी भी आध्यात्मिक शक्ति को सताने और दबाने से बाज नहीं आते हैं। यह भी सतयुग की घटना है। ऐसी वृत्ति बढ़ते जा रही थी और आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक आनंद प्रहलाद को दबाने की हर संभव कोशिश की जा रही थी। प्रहलाद कौन? जो नारायण तत्व से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर में आत्मिक आनंद है। नारायण तत्व से जुड़े हुए शक्ति को लालच की शक्ति दबाना चाहती थी और लालच की शक्ति की एक दुखी थी होलिका। उसने आध्यात्मिक शक्ति प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर भस्म करना चाहा, पर होलिका जलकर भस्म हो गई। मतलब लालच की वृत्ति, लालच वृत्ति और दुष्टता की वृत्ति में जो भी सहयोग करने वाले थे वो होलिका के दिन जलकर भस्म हो जाते हैं और प्रहलाद और अधिक निखरता है और अधिक प्रखर होकर और अधिक तेजस्वी होकर प्रकट होता है। इसकी याद में हम लोग होलिका दहन करते हैं। होलिका के दिन लालच की बुद्धि और दुष्टता के सहयोगी शक्तियों के नाश का आनंद मनाते हैं और भगवान से जुड़ी हुई
आनंद आत्म शक्ति के विजय का गीत गाते हैं। और दूसरे दिन अब हिरण्यकश्यप का नाश नजदीक है, ऐसा जानकर अबीर गुलाल रंग उड़ाते हैं और खुशी मनाते हैं और पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अब निश्चय ही दुष्ट शक्तियों का उन्मूलन होगा और भगवान से जुड़ी हुई शक्तियां विजय को प्राप्त होगी। इसकी स्मृति में हम लोग आनंद से दूसरे दिन होली को उत्सव मनाते हैं और यह हम लोगों का नया वर्ष होता है। अब संपूर्ण बुराई को हम पहले ही छोड़ चुके हैं। एक दिन पहले मतलब फागुन पूर्णिमा को ही हम लोगों ने बुराई को जला दिया है, चाहे वह दुष्ट शक्तियों की सहयोगी शक्ति हो, चाहे वह काम दहन के रूप में, हम उसे जलाकर एक नए तेजस्वी रूप में चैत प्रतिपदा में प्रवेश करते हैं, मतलब नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। ये दोनों गाथाएं भक्ति और भगवान से जुड़ी हुई है। दोनों गाथाओं में बुराई पर अच्छाई का विजय, दुष्टों पर भगवत भक्ति का विजय, भगवतीय शक्ति का असुरी शक्ति पर विजय का अवसर है। इस दिन भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान से जुड़ने का संकल्प लेना चाहिए। लेकिन हिंदुओं का दुर्भाग्य है, हिंदुओं का दुर्भाग्य है ये कि जैसे सभी त्योहार प्रदूषित होते जाते हैं, जैसे आपकी गंगा प्रदूषण से नित्य प्रतिदिन भरती जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते, उसी तरह हम सभी के त्योहार भी प्रदूषण से भरते जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। आज दैविक शक्ति परमात्मा से जुड़ी हुई शक्ति की पूजा होनी चाहिए थी, पर आज असुरी शक्ति की ही हम पूजा करते हैं। भले ही होली का दहन करते हो, पर दूसरे दिन जिस तरह भांग का नशा का प्रचलन चलता है, जिस तरह शराब पी पी कर लोग जहाँ के तहाँ लुढ़क जाते हैं, क्या शराब पीना असुरी वृत्ति नहीं है? क्या ये दैविक वृत्ति है? क्या भगवान की प्रसन्नता इससे मिलेगी? क्या हम लोग प्रहलाद बन सकेंगे? क्या हम लोग शिव भक्त बन सकेंगे? आज के दिन, होली के दिन जो नहीं भी खाते हैं, अमीर हो या गरीब, सब के सब मांस के दुकानों में टूट पड़ते हैं। हम लोगों का त्योहार और निरीह जानवरों के लिए अवसाद और आतंक का दिन बन जाता है। हम लोग खुशी मनाते हैं और पशु लोग कराते हैं। ना मालूम कितने लोग, कितने प्राणी की आज हत्या की जाती है, कितने लोग मांस भक्षण करते हैं, कितने लोग अपने मुंह में शराब को डालते हैं, नशा को डालते हैं और मुंह में मांस डालते हैं और अपने शरीर में असुरी वस्तुओं को पहुंचा देते हैं। एक तरह से वे असुर बनकर असुरी वृत्ति के ही पोषक हो जाते हैं। फिर भी वे कहते हैं कि वे होली का उत्सव मना रहे हैं। हमारा होली ऐसा नहीं है, हमारा होली का त्योहार ऐसा नहीं है। ये बहुत ही अधिक दुर्भाग्य की बात है। एक जानवर के पैर में चोट लगती है, कोई गाय वगैरह के पैर में चोट लगती है तो वो लंगड़ा कर चलता है, मतलब उसे भी दर्द होता है। और आज होली के दिन, भगवान के दिन को
कितने जानवरों को काट दिया जाता है, कितने जानवरों की हत्या की जाती है, कितने जानवरों के खाल को खींचा जाता है, कितने जानवरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और लोग कहते हैं होली के दिन सब कुछ छोड़ है। क्या यह दुख की बात नहीं है? हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में ऐसी कोई भी चर्चा नहीं आती। होली के त्योहार में 2 कथाएं आती है, उन दोनों कथाओं को मैंने सुनाया। कितना पवित्र कथा है ये दोनों। भगवान शिव अथवा भगवान नारायण, मतलब भगवत तत्व से जुड़ने का यह त्योहार है। पर आज के दिन अश्लील हरकत, देवर और बाबी के बीच का मजाक, अश्लील गायन, शराब का सेवन, भांग का सेवन, उर्दंगता, क्रूरता, मांसाहार का सेवन ने होली को उत्सव को मटिया मेट करके रख दिया। इसलिए आज के दिन जो वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रस्फुटन होना चाहिए था, आज वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का सघनता होनी चाहिए थी, और उस ऊर्जा का अनुभव होना चाहिए था कि एक विशेष ऊर्जा चारों तरफ फैलकर हम सब पर बरस रही है, परमात्मा की शक्ति हम पर बरस रही है, ऐसा हम लोगों में अनुभव नहीं होता है। प्रिय आत्मस, आप सबों पर भी जो अच्छे तरीके से, जो अपने आप को नशा से, मांस से, अश्लीलता से और हुड़दंगता से बचाकर भगवान की याद में होली खेलते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, गुरु गोविंद की पूजा करते हैं, आप सबों के द्वारा ही वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा शक्तिशाली हो सकती है। आप स्वयं ही आध्यात्मिक ऊर्जा को शक्तिशाली बनाने का साधन बने। अपने मित्रों, अपने परिचितों, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों को भी प्रेरणा दें कि कम से कम आज तो असुरी वृत्ति की पूजा ना करें, आज तो असुर ना बने, आज तो राक्षसी वृत्ति को ना अपनाएं, आज तो सात्विक भोजन करें। खुशी का त्योहार है ये, तो पशु पक्षी इत्यादि को भी खुश रहने दें। किसी के दर्द, किसी के आह को लेकर कभी भी खुशी नहीं पाई जा सकती है। इस बात को आप याद रखें। दोनों ही कथा को आप याद रखेंगे और जहाँ जाएंगे इसका प्रचार प्रसार करेंगे। हर हालत में हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए कि होली ऐसा पावन त्योहार बन के उभरे जिसमें मांसाहार, नशा, उड़दंग, अश्लीलता के लिए कोई स्थान न हो। केवल भक्ति हो, केवल भक्ति हो और भक्ति हो और भक्ति हो और भक्ति से जुड़ा हुआ आनंद हो, आह्लाद हो, प्रहलाद हो, उमंगता हो, खुशी हो। एक दूसरे को नए वर्ष की हम बधाई दें और एक स्वयं भी पुराने बुराइयों से मुक्त होकर नई ताजगी से नए वर्ष में प्रवेश करें और दूसरे भी पुराने बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को ग्रहण करके नए वर्ष में प्रवेश करें। इसकी शुभकामना दें। आज का संदेश इतना ही। प्रेम से बोलिए गुरु गोविंद की, भगवत शक्ति की, भगवत शक्ति की, भगवत आह्लाद की, भगवत प्रहलाद की, भगवत आह्लाद की, भगवत प्रहलाद की। सद्गुरु माँ की, सद्गुरु माँ की, सद्गुरु माँ की, सद्गुरु माँ की, गुरु गोविंद धाम की, गुरु गोविंद धाम की, श्री कबीर ज्ञान मंदिर की, गुरु कबीर साहब की, सरकार प्रभु जी की।